गुल प्लाजा मुकम्मल तौर पर जलकर खाकसतर हो गया। तमाम तर दुकानें जो कि इस गुल प्लाजा में कायम थी वो जलकर खाकसतर हो चुकी हैं। पीछे से आवाज आई अल्लाह अकबर और धुआं बहुत तेजी से आया पीछे से। हमें इतना मौका नहीं मिला कि हम गले से पैसे निकाल लें अपने। 5 मिनट के अंदर मेरी दुकान जल गई है। 5 मिनट के अंदर मेरे को समझ में नहीं आ रहा इतनी तेजी से आग कैसे आ गई है। सुना था बल्दिया का सानिया हमने, लेकिन आज देख भी लिया जो हुआ है ना। वो बेचारे चिल्ला रहे हैं, खिड़कियों से लाइटें दिखा रहे हैं, डिनर फेंक रहे हैं, डब्बे फेंक रहे हैं, हमें बचाओ। औरतें चप्पलें फेंक रही हैं, हमें बचाओ। 2 घंटे बाद आके तुम फिर पानी का तेरे को हाथ जोड़ रहा है तनवीर पास्ता सदर, इतना बड़ा हो गया वो इनके हाथ जोड़ रहा है, पानी शुरू करो, गेटों से आग निकल रही है, तुम गाड़ियाँ सेट कर रहे हो यार। 3 घंटे में क्रेन आई है यार इधर। कहीं से कोई नौकरी का आसरा नहीं, सब परेशान बेचारे रोटी का राज़िक अल्लाह है। घर का किराया देना है, बच्चों की फीस देनी। अस्सलाम वालेकुम, कराची से मैं हूं शामिर खान और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। सदर अहमद जिन्ना रोड पर वाक़ गुल प्लाजा में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया और इस अफसोसनाक वाक़े में गुल प्लाजा मुकम्मल तौर पर जलकर खाकसतर हो गया। बेशतर हिस्सा इसका मुनहदम हो गया। तमाम तर दुकानें जो कि इस गुल प्लाजा में कायम थी वो जलकर खाकसतर हो चुकी हैं। इतने खौफनाक मनाजिर हैं कि ये हम आपको दिखाने से भी कासिर हैं, क्योंकि यकीनी तौर पर उन लोगों के दिल पर गहरा सदमा पहुँचेगा जिनके कारोबार इस आतिशज़दगी के वाक़े में तबाह हो गए। वो अफराद जो कि इस मलबे तले फंस गए हैं, उनके अहल खाने अगर ये मनाज़र देखेंगे तो यकीनी तौर पे उनके दिल पे जो है वो खासा भारी गुजरेंगे। हमारे साथ कुछ ताजिर भी मौजूद हैं जिनकी दुकानें यहाँ पे मौजूद थीं और जब आग लगी इस गुल प्लाजा में वो इस वक्त इस मार्केट में मौजूद थे। इनसे जान लेते उस वक्त क्या सिचुएशन थी, क्या हालात थे और अंदर कितने लोग थे। अपना नाम बताइएगा और बताइएगा किस चीज़ की आपकी दुकान थी और जब आग लगी तो सबसे पहले हुआ क्या। मेरा नाम बाबर है। मेरी गुल प्लाजा में 7 नंबर गेट पर बेडशीट की दुकान है। दस में बिल्कुल सब कुछ सेट था, लेकिन पीछे से आवाज़ आई अल्लाह अकबर और धुआं बहुत तेज़ी से आया पीछे से। हमें इतना मौका नहीं मिला कि हम गले से पैसे निकाल लें अपने। जो हमारी सेल थी ना 70-80 हज़ार रुपये की, वो भी उसी टाइम नहीं निकाल पाए हम। और हम बाहर निकले और पीछे से आग हमारे पीछे थी। मार्केट में 1200 दुकानें सब की सब जल के राख हो गई है। और यहाँ तो बोल रहे हैं कि 60 अफराद अंदर है, लेकिन हमारे अंदाजे से 150-200 अफराद अंदर है। ये आप 150-200 अफराद बता रहे हैं, ये कैसे कह सकते हैं। ये दरअसल में जो मेजडान पे जो लोग थे ना वो फंसे सारे। ग्राउंड के लोग तो निकल गए थे, लेकिन जो ऊपर के लोग हैं ना मेजडान के और ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर के, ये लोग फंस गए थे, ये नहीं निकल पाए। कुछ लोग कूद के निकले, कुछ लोगों ने छलांग मारी है और कुछ फंस गए। जो ज़ईफ़ थे, बच्चे थे, वो नहीं निकल पाए। हम लोग तो ग्राउंड पे थे, हम निकल गए तेज़ी से करके, लेकिन हमारा जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन माली नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ हमारा। अच्छा भाई, ये बताएं आप ग्राउंड फ्लोर पे थे, आपने क्या देखा कि आग के शोले आ रहे थे या धुआं आ रहा था। क्यों बताया जा रहा है कि धुआं था जो कि मेजनाइन से या फिर ग्राउंड फ्लोर से अचानक से निकला और फिर पूरी बिल्डिंग को लपेट में लिया। आपने क्या देखा। ये जो हुआ है ना सानिया, ये हुआ है ग्राउंड से स्टार्ट। ग्राउंड पे 3 नंबर गेट से कोई पुल वाले की दुकान थी, वहाँ से ये कुछ हुआ है शॉर्ट सर्किट वगैरह। तो वहाँ से ये आग भड़की है। भड़कते भड़कते पहले हमारे पास तो धुएं की रिपोर्ट आई कि धुआं आ रहा पीछे से बहुत तेज़। हम अपना सामान भी नहीं समेट पाए, बस चाबी चश्मा उठाया मैंने तो अपना बाहर निकला हूँ तो पीछे से आग भी आई है मेरे पीछे पीछे। और मैं बाहर निकला हूँ तो 5 मिनट के अंदर मेरी दुकान जल गई है। 5 मिनट के अंदर मेरे को समझ में नहीं आ रहा इतनी तेज़ी से आग कैसे आ गई है यहाँ पर। 5 मिनट में पूरी 5 मिनट में दुकान जल गई मेरी बेडशीट की। सामने गारमेंट्स की दुकान थी, ओपन पड़ी थी दुकान, बंद भी नहीं करी थी हम लोगों ने, ओपन दुकान जल गई पूरी। क्योंकि हमारा सारा माल कपड़े का माल है, तो ये तेज़ी से फैलती है आग इसके ऊपर। और पीछे सारा कपड़ा गारमेंट्स वाले बैठे हुए थे, सबों का लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया हमारा। अब जानी नुकसान तो हुआ है लोगों को, उस पर तो बहुत अफसोस है हमारे को, लेकिन हमारी तो सारी जमा पूंजी, हमारा घर वगैरह सब यहीं से चलता था। तो हम तो किराएदार हैं, ये मुलाजिम है हमारे, ये भी हमारी सी, इनका भी घर वगैरह सब हमारी दुकान से ही चलता था। अब हमारी तो हुकूमत से ही दरकार थी, जो हमारा नुकसान है वो हमारा करके दे, हमारे को करके दे जितना था। अब आपका भी रोज़गार यकीनी तौर पे यहाँ से मुंसलिक था। आप क्या बोलेंगे। इस तरह भाई ने भी बताया कि मेज़नाइन फ्लोर गालिबन बंद हो गया था या फिर इसके रास्ते बंद थे। अमूमन बंद हो जाते हैं इस गुल प्लाजा के रास्ते। अमूमन सर रात को 10 बजे तक सीढ़ियाँ बंद हो जाती हैं, रैंप खुला होता है, लेकिन जो ये कंडीशन थी ना, ये बहुत ख़तरनाक थी। ज़िंदगी में पहली बार देखा है। सुना था बल्दिया का सानिया हमने, लेकिन आज देख भी लिया जो हुआ है ना, ये आज अपनी आंखों से देखा है। हम तो प्लानिंग कर रहे थे, मैंने ऑनर को बोला मेरे को शबान का चांद दिखेगा, मेरे को आधा बोनस दे देना यार, मैं राशन वाशन डालूंगा, अपने बच्चों की फ़ीसें दूंगा, घर के किराया वगैरह दूंगा मैं
क्योंकि मेरा एक कमरे का घर है, 5 बच्चे हैं मेरे, सारे स्कूल पढ़ते हैं, हाफिज़ कुरान बन रहे हैं 2 बेटे मेरे। लेकिन यहाँ तो जोन सा है ना, मेरे सेठ ने बोला सही है, अल्लाह मालिक है, पीर मंगल को देखते हैं, कुछ करेंगे जो भी है। लेकिन 5 मिनट के अंदर अल्लाह अकबर के नारे हमने सुने, उसके बाद फिर कुछ नहीं पता क्या हुआ है, कैसे हुआ है। पौने घंटे में गाड़ियाँ आई हैं, वो बोल रही हैं ट्रैफिक जाम है। कहाँ से ट्रैफिक जाम है यार, ये सिविल के पास तुम्हारा डिपो है, नाज़िमाबाद में है, सदर में है। फिर तुम पौने 2 घंटे बाद आके तुम फिर पानी का तेरे वो हाथ जोड़ रहा है, तनवीर पास्ता सदर इतना बड़ा हो के वो इनके हाथ जोड़ रहा है, पानी शुरू करो, गेटों से आग निकल रही है, तुम गाड़ियाँ सेट कर रहे हो यार। 3 घंटे में क्रेन आई है यार इधर, 3 घंटे में क्रेन आई है। वो बेचारे चिल्ला रहे हैं, खिड़कियों से लाइटें दिखा रहे हैं, डिनर फेंक रहे हैं, डब्बे फेंक रहे हैं, हमें बचाओ। औरतें चप्पलें फेंक रही हैं, हमें बचाओ। लेकिन कोई बचाने वाला नहीं। बगैर कपड़ों के 2-3 लोग गिरे हैं रोड के ऊपर, बगैर कपड़ों के। लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। 23 साल यहाँ काम करा, खून पिलाया गुल प्लाजा को, इसके अलावा कोई सहारा ही नहीं है। उधार भी यहीं से लेते थे, उधार भी यहीं देते थे, अपना सब रोटी रोज़ी यहीं से चलती है। लेकिन अब कोई ऐसा नहीं है हाल, किसी का कोई नहीं है। अभी तक 2 दिन हो गए, किसी ने फ़ोन करके ये नहीं पूछा खुरम क्या हाल है या बाबर भाई क्या हाल है, कोई मदद, कोई हेल्प, घर में बच्चों ने खाया है नहीं खाया है, लेकिन कुछ ऐसा नहीं पता। अड़ोस पड़ोस साथ दे रहे हैं बस। खुरम भाई, यकीनी तौर पे अफसोस की घड़ी है, मुश्किल वक्त है आप लोगों पे, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि इंतज़ामिया, खुरम भाई हौसला रखें, हौसला रखें खुरम भाई, हम समझ सकते हैं आपका गम, जाहिर सी बात है कि छोटे छोटे बच्चे, खुरम भाई हौसला रखें, हम अल्लाह बेहतर करेगा, हो जाएगा। कहीं से कोई नौकरी का आसरा नहीं है, सब परेशान है बेचारे। रोजी रोटी का राज़िक अल्लाह है खुरम भाई, घर का इंशाल्लाह अल्लाह किराया सब देना अच्छा है, करेगा। बच्चों की फीस देना, कैसे देते हैं यार। कहाँ भी चोरी डकैतियाँ करेंगे, मरेंगे कुत्ते की मौत हम लोग। कीड़े मकोड़े हम लोग, जब चाहे मार दो, जब चाहे जिंदा कर दो यार। तो पुरकाने हाल नहीं है किसी का। खुरम भाई, यकीनी तौर पे हम कुछ भी बोले, हमारे अल्फाज हैं, आप ही महसूस कर सकते हैं जो भी आप लोगों के साथ गुजरा। 4 बजे तक मैं यहीं पे था सर, सब मुझे लेने आए, सब गले लग लग के रो रहे थे, तुम जिंदा बच गए, अल्लाह मालिक है, हम पालेंगे तुम्हारे बच्चों को। अल्लाह का शुक्र है। रमजान साहब थे ऊपर, उनके पास मैंने काम करा, वो बेचारे पता नहीं मर गए जिंदा हैं। उनका बेटा सिराज है, नवीद है, अकमल भाई वाले थे, सबका नुकसान हुआ बेचारों का यार। सारे साथ थे हमारे, सब यार दोस्त थे, सबसे मस्जिद में मिला हूँ मैं। आज वो नहीं है, उनके घर वाले बेचारे रोड पे बैठे हुए कल से परसों से यार। कोई पुरकाने हाल नहीं, कोई पूछने नहीं आया। वही मैं कह रहा हूँ खुरम भाई, कुछ इंतजामिया हुकूमत कोई भी नहीं आया सर, बस सब कमेटी वाले बेचारे लगे हैं। उन्होंने कल हड़ताल की कॉल दी है, अब देखते हैं कराची क्या करता है, हुकूमत क्या करती है। जैसे कोऑपरेटिव वालों का हाल हुआ था, वही हाल हमारा होगा, हम भी रोडों पे बैठेंगे आके। बिल्कुल एक गम की घड़ी है, गम और गुस्से का शिकार हैं वो ताजिर जो कि इस आतिश ज़दगी के वाक़ये के मुतासरीन हैं और अपना गम किसी तरह कंट्रोल कर रहे हैं, अपने अल्फाज में बयान कर रहे हैं जो भी इनके साथ मुश्किल की घड़ी है। लेकिन इनकी दाद रसी करने के लिए अगर इंतज़ामिया हुकूमत को इक़दाम करें, इनसे रब्ता करें, इनसे पूछे कि ये किस हाल में हैं, किस मुश्किल से गुज़र रहे हैं। यकीनी तौर पे ना सिर्फ वो लोग जिनका कारोबार यहाँ से मुंसलिक है, जो दुकानदार हैं, जो काम करें, बल्कि उनके साथ काम करने वाले यानी बाबर भाई और खुरम भाई जैसे और सैकड़ों की तादाद में ऐसे लोग होंगे, सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे लोग होंगे जो कि इस वक्त मुंतज़र होंगे इमदाद के, बात करने के। बाबर भाई भी यही कह रहे हैं कि बार बार कोई हुकूमत का कोई नुमाइंदा आए, कोई बात तो करे, कोई इनसे पूछे तो सही कि ये किस हाल में है, इनके साथ क्या बीती है, इनका कितना नुकसान हो गया, इनके पीछे इनके घर वाले हैं, वो कैसे खाएंगे, वो कैसे गुजर बसर करेंगे, इनका कैसे जो है वो रोज़ी रोटी चलेगी। तो कई ऐसे सवालात हैं जो इनके ये भी इनके जवाब तलाश कर रहे हैं, साथ साथ अपना गम भी लिए लिए यहीं घूम रहे हैं, अपनी दुकानों को जलता हुआ देख रहे हैं। तो बड़ी अलार्मिंग सी सिचुएशन है जहाँ से यहाँ पे जो लोग हैं वो जिससे दो चार हैं, इनसे तो आपने बात सुनी इनकी, जो कि मुतासरा लोग हैं इस गुल प्लाजा में लगने वाली आग के। अब इसके साथ साथ इनसे बात करेंगे हम रेस्क्यू के उन इदारों से जो कि यहाँ पे रेस्क्यू के अमल में हिस्सा ले रहे हैं, आग बुझाने के अमल में हिस्सा ले रहे हैं। तमाम तर सवालात के जवाब हासिल करेंगे। तर्जुमान 1122 रेस्क्यू 1122 हसान हमारे साथ मौजूद हैं। हसान, शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा हसान, गुल प्लाजा जब आप लोग यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ पे क्या सूरत हाल थी, और साथ साथ ये भी बताइएगा
इंतज़ामिया से जब आप पहुँचे तो आपका राब्ता हुआ, इंतज़ामिया ने कुछ आपको बताया कि अंदर क्या पोजीशन है, आप लोग कहाँ से दाखिल हों, कहाँ पे आग लगी है? देखें, इनिशियली शामिर भाई हमें इत्तला जब आई है तो बताया यही गया था कि गुल प्लाज़ा के ग्राउंड फ्लोर पे 1 से 2 दुकानों में आग है, और हुआ भी यही था। आग ग्राउंड फ्लोर पे कोई आर्टिफिशियल फ्लावर बनाने वाली कोई दुकान थी, उसमें पहली आग लगी थी। हमने जब यहाँ रिस्पॉन्स किया है तो वो एक दुकान की आग स्प्रेड होके 4 से 5 दुकानों को अपने लपेट में ले चुकी थी, और देखते ही देखते अगर मैं आपको टेक्निकली बात बताऊं तो 6 मिनट का टाइम होता है आग को पूरी बिल्डिंग को अपने लपेट में लेने के लिए। तो ज़ाहिर है वक्त तो गुज़र चुका था, और हमने इमीडिएटली रिस्पांस किया है। रेस्क्यू 1112 केएमसी के फायर ब्रिगेड जाए वक़्वा पर मौजूद थे, और हमारे पास पानी भी सफिशेंट मौजूद था उस वक्त के लिए। लेकिन होता ये है कि जब ज़ाहिर सी बात है कि पानी की किल्लत का सामना हुआ, पानी यूज़ हो चुका था, क्योंकि ये बड़े हाई प्रेशर पम्प्स होते हैं, ये मिलियंस ऑफ लीटर जो है वो मिनटों में खाली कर देते हैं। तो हमने गाड़ियाँ वापस भेजी हैं रीफिलिंग के लिए, और वहाँ से जो पानी की सप्लाई में कंटिन्यूटी में तात्तुल आया वो फिर थोड़ा सा ड्रास्टिक हमारे लिए साबित हुआ। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि जहाँ अभी जिस मुकाम पे हम खड़े हैं, आपको पता है वो एक पूरा मेन शाहरा है मेजिना रोड, उसका बीआरटी प्रोजेक्ट बन रहा है। दोनों रोड्स की जो विड्थ है वो बड़ी छोटी हो गई, और उस वक्त जो दुकानदार थे 1200 दुकानों के दुकानदार अलग, उनका सामान अलग, वो जो पब्लिक शॉपिंग करने आई हुई थी वो अलग। ये भी फैक्टर जहन में रखें कि वीकेंड था, 10 बज रहे थे, शादियों का सीज़न है, उसके अलावा ईद अनकरीब आने वाली थी, तो पब्लिक का रश था नो डाउट। वो पब्लिक अलग नीचे उतरी है, दुकानदार अलग, और फिर जो राहगीर हैं वो भी यहाँ पे, जैसे कि अभी भी आप देख रहे हैं रश की सूरत, उन्होंने जो ट्रैफिक की रवानी को इतना मुतासर किया कि जो गाड़ी हमें 2 से 4 10 मिनट में मिलनी थी वो आधे पौने घंटे में रिसीव हो रही थी पानी की। जहाँ पानी का तसलसल टूटता है वहाँ पे आग दोबारा इस तरह की जो कॉम्प्लेक्स फायर होती है वो रीजनरेट हो जाती है, और यही यहाँ पे विटनेस हो रहा था। और देखते ही देखते आग जब भी ट्रैवल करेगी फायर, वो बॉटम टू टॉप करेगी, ग्राउंड से अप की तरफ करती है। यहाँ भी यही हुआ, ग्राउंड फ्लोर से आग लगी और फिर वो पहले दूसरे तीसरे फ्लोर तक उसने पूरी तरीके से अपने लपेट में ले लिया था। शहर भर की जितनी फायर ब्रिगेड थी, केएमसी, रेस्क्यू 1122, इवन हमने पाकिस्तान नेवी को भी तलब किया, वो आए और उन्होंने अपना रेस्क्यू ऑपरेशन में किरदार अदा किया। लेकिन आग इतनी ज़्यादा थी जिसको बुझाने में हमें यकीनन वक्त लगा, और इतना लग गया कि अभी भी 24 घंटे से ज़ायद का वक्फा हो चुका है, तो मुकम्मल तौर पर आग पे अभी भी काबू नहीं पाया है। उसको मज़ीद और वक्त दरकार है। अच्छा हसन, आपने बताया कि आप लोग जब यहाँ पे आए तो यकीनी तौर पे जो तंग रास्ता है एम जिन्ना रोड का, वो भी कहीं ना कहीं जो है रेस्क्यू ऑपरेशन में ताख़ीर का सबब बना, और फिर जाहिर सी बात है लोग यहाँ पे खासा बड़ी तादाद में जमा हो गए थे, जो हम देख रहे हैं कि सुबह तक जमा थे। पुलिस रेंजर्स भी आपकी मदद के लिए आई, लोगों को पीछे किया। अंदर क्या पता चला कि अंदर किस नौइयत का सामान है कि कहीं वो आग को फैलने में मददगार साबित हो रहा है, नहीं हो रहा? और फिर दूसरी बात, कोई इस तरह की चीज़ सामने आई कि यहाँ के जो लोग थे, जो ताजिर थे, उन्होंने अपनी मदद आपके तहत आग बुझाने की कोशिश की? अंदर कोई आलात या सिस्टम कुछ इस तरह का सामने आया, किसी ने बताया कि ख़ुद से भी कोई कोशिश की हो? देखें, 1200 दुकानें बताई गई हैं इस बिल्डिंग के अंदर। अभी वो उस बहस में तो हम बहुत बाद में पढ़ेंगे कि वो एज़ पर स्टैंडर्ड थी या नहीं, उनका ऑक्यूपेंसी लोड क्या था पूरी बिल्डिंग के स्ट्रक्चर का। और हम तो कुछ हक्काम से ये भी सुन रहे हैं कि 400-500 की कैपेसिटी पे इन्होंने 1200 दुकानें बनाई भी थी, वहाँ भी रास्ते इंक्रोच्ड हो गए थे, तो जो पाथवे थे वो तंग हो गए थे। ये एक अलग डिबेट है, ये एक बाद में हम इस पे आएंगे। अभी 1200 दुकानों में मुख्तलिफ सामान, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, क्रॉकरी, कन्फेक्शनरी, मैट्रेसेस, कंबल, तकिए, पॉलिएस्टर, पर्दे, और जो अपना दुल्हन के जोड़ों का सामान, और इवन इसमें केमिकल भी था। वो केमिकल किस सूरत में था मैं आपको बताऊं कि कॉस्मेटिक्स की बहुत सारी शॉप्स थी, उनमें केमिकल यूज़ हो रहा था, परफ्यूम की बहुत सारी शॉप्स थी, उनमें केमिकल यूज़ हो रहा था। तो ये इतना मल्टीपल फ्यूल इसमें बर्न हो रहा था कि वो मैं आपको लिटरली ये बताऊं कि हम भी हैरान थे कि इतना ज़्यादा स्टबर्न इसका फ्लेम था कि मुसलसल फायर फाइटिंग हुई है तब भी वो फ्लेम कमज़ोर नहीं पड़ रहा था। लेकिन जब तक उसने अपना फ्यूल पूरा बर्न नहीं कर लिया
जब तक ये फ्यूल स्टारवेशन पीरियड पे नहीं पहुंची ये आग तब तक जलती रही है। अब रही बात इंतज़ामिया के सवाल पे, तो हमने मीडिया के थ्रू ही कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स के बयानात यहाँ सुने कि उन्होंने इनिशियली तौर पे आग को बुझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं बुझ सकी। तो उस पर मैं आपके तवज्जुह से चैनल के बताऊंगा कि देखें, इसकी एक प्रॉपर ट्रेनिंग होती है और रेस्क्यू 1112 जब से क़याम में आई है सिंध के अंदर हुकूमत सिंध की जानिब से, तो अब तक कोई 30 से 35 हज़ार लोगों को ट्रेन कर चुके हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर ट्रेनिंग पे, बेसिक फायर सेफ्टी पे, तो हमें नहीं याद पड़ता हमने यहाँ पे कोई ट्रेनिंग दी हो। हम खुद से भी नहीं आते जब तक हमें कोई रिक्वेस्ट नहीं दी जाती हो। तो मल्टीपल शॉपिंग मॉल्स हैं जहाँ हम ट्रेनिंग दे चुके हैं, मल्टीपल ऐसे प्रेमिसेस हैं, पब्लिक स्पेसेस हैं जहाँ हम ट्रेनिंग दे चुके हैं। अब उन्होंने फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ किया, आग नहीं बुझी, उसकी भी एक बड़ी गहरी साइंस है कि आग किस नौइयत की थी, कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ हो रहा था। वो शायद अपनी मदद अपने हिसाब से बिल्कुल सही कर रहे थे लेकिन टेक्निकली उनसे कूप अप नहीं हुआ। ये तो ज़ाहिर है आफ्टर इन्वेस्टिगेशन ही सामने आएगा, और वो क्यों नहीं हुआ तो वो भी देखा जाएगा कि क्या वो एक्सटिंग्विशर जो यूज़ कर रहे थे वो एडिक्वेट था इस तरह की आग पर, या वो बस। और फिर यहाँ पे तो देखें 2 नंबर इतनी, मैं क्या बोलूँ कि वो एक्सटिंग्विशर भी जो है वो ओरिजिनल था, उसका जो एक्सटिंग्विशिंग एजेंट था उसकी स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाती है। वो स्ट्रेंथ हर साल टेस्ट होता है, सर्टिफाइड एक्सपायर हो जाता है, स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाती है। तो क्या वो एक्सपायर तो नहीं थे? यकीनन नहीं होंगे। रिम्पा प्लाजा इतना बड़ा सिस्टम इन्हें चला रहे हैं तो ये चीज़ें तो वो ऑडिट या इंस्पेक्शन कराते ही होंगे, लेकिन किस फर्म से करा रहे हैं, कौन सी फर्म से वो ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो ये चीज़ें अभी हैं जो हमारे जहन में हैं, सवालिया निशान है। उन्होंने कोशिश ज़रूर की होगी बट वो नहीं करवाए इसको काबू। अच्छा आसान, ये भी बता दें कि गैजेट्स क्या क्या इस्तेमाल किए जाएंगे इस सर्चिंग ऑपरेशन के लिए, क्योंकि बड़ा ख़तरनाक ऑपरेशन है। कोई शख्स अगर अंदर जाता है किसी को तलाश करने के लिए तो उसकी अपनी जान भी रिस्क पे आ जाएगी। बिल्कुल रिस्क पर है, और इसी वजह से हम अवॉइड कर रहे हैं कि पूरी सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ हम अंदर जाके सर्च ऑपरेशन करें। गैजेट्स शामिर भाई एज़ पर स्टैंडर्ड जो भी फायर एंड रेस्क्यू सर्विस के पास होने चाहिए वो रेस्क्यू 1112 के पास मौजूद हैं। हमारे पास सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग एपरेटस हैं। ये किसी भी इस तरह के कन्फाइंड स्पेस में आग में जाने के लिए सांस लेने में हमारे रेस्क्यूअर को मदद देंगे। फुल टर्न आउट गियर है कि एक सर्टेन टेम्परेचर तक वो बंदा जो है आग से बचा रहता है। इमेजिंग कैमराज हैं, इंफ्रारेड कैमराज हैं, हीट डिटेक्टर्स हैं, बट ये सारे एज़ पर सिचुएशन यूटिलाइज़ किए जाएंगे। हम ये नहीं कह सकते कि उनका यूटिलाइजेशन करके हम बिल्डिंग में जाके सर्च कंप्लीट करें, क्योंकि इन तमाम चीज़ों से हटके जो सबसे बड़ा चैलेंज अभी है वो बिल्डिंग की अपनी स्टेबिलिटी है जो कॉम्प्रोमाइज़ हुई है। तो मैं इनको पूरा टर्न आउट गियर पहना के बिल्डिंग में एंट्री करा दूं और बिल्डिंग गिर गई तो वो सब कुछ फेल है, कोई गियर काम नहीं आने वाला उस वक्त। तो ये चीज़ें हैं जो चैलेंजेस हैं, उसको देख रहे हैं पार्शली। जहाँ पे थोड़ी भी हमें स्ट्रेंथ दिख रही है वहाँ प्लान कर रहे हैं कि सर्च करें, और सुपरफिशियल सर्च के ज़रिए ही एक फिगर आउट कर लें कि कहाँ पे लोग फंसे हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आसान। तर्जुमान रेस्क्यू 1112 को हमारे साथ मौजूद थे, तमाम तर तफसीलात बता रहे थे। जब ये ऑपरेशन शुरू किया गया रात 10 साढ़े 10 बजे के करीब, कैसे आग बुझाई जा रही है, कैसे यहाँ पे फंसे हुए लोगों को तलाश किया जा रहा है, कैसे डाटा मेंटेन किया गया, किन मुश्किलात का सामना हुआ, तमाम तर तफसीलात से इन्होंने आगाह किया है। अभी DIG साउथ के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि 26 अफराद ऐसे हैं जिनके मोबाइल फ़ोन की लोकेशन ली गई है, तो वो इस गुल प्लाजा के अंदर की आई है, जो कि गुज़िश्ता रात से अब तक मुख्तलिफ मौक़ों पर ली गई है, ये चेक करने के लिए कि आया ये शख्स, ये अफराद अंदर मौजूद हैं या नहीं। और जबकि मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो जो लोग इस आतिश ज़दगी के वाक़े के बाद से लापता हैं या मिसिंग हैं, उनकी तादाद 55 से 65 के करीब बताई जा रही है। तो यकीनी तौर पर एक अलार्मिंग सिचुएशन है जो कि इस वक्त यहाँ पे पैदा हो चुकी है। रेस्क्यू के इदारे काम कर रहे हैं, कोशिश ही की जा रही है जल्द अज जल्द इस आग को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल किया जाए, और फिर एक कड़ा इम्तहान, एक बड़ा इम्तहान शुरू होगा इस मखदूश इमारत में दाखिल होने का और सर्चिंग अमल शुरू करने का, और जो लोग अंदर मौजूद हैं उनको सर्च करने का। लेकिन एक सवालिया निशान ये आतिशज़दगी का वाक़या हुकूमती इदारों पर भी छोड़ता जा रहा है कि आखिर कब तक ऐसी आगे लगती रहेंगी, कब तक दरिया किनारे आबाद ये शहर पानी के लिए तरसता रहेगा, फायर टेंडर्स यहाँ पे पानी की किल्लत का उनको सामना होता रहेगा, और कब तक लोग अपनी जानों से ऐसी याद धोते रहेंगे।